हरे कृष्णा। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं बात करूंगी उपाय की, जिससे कि आप अपने भाग्य की बाधाओं को दूर कर सकें। लेकिन भाग्य में बाधाएं आती क्यों हैं, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर व्यक्ति ये सोचता है हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, उसको ये चीज़ मिली, मुझे नहीं मिली, मुझे 1 रुपया मिला, उसे 10 रुपये मिले। मतलब इस तरह के प्रश्न, इस तरीके के विचार एक आम आदमी के जहन में उठते ही उठते हैं। लेकिन उसे मिला, हमें क्यों नहीं मिला, इस तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता कि उसके पीछे कारण क्या है। और आप सब ज्ञाता हैं, आप सब ये भी जानते हैं कि यदि इस जन्म में हमें जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो भाग्य की रुकावट है या आप उसे कुछ भी कह लीजिए, उसके कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। स्वयं कैसे हैं? कुछ तो हमारे पिछले जन्म के कर्म, जो इस जन्म में हमारे फल स्वरूप हमारे सामने आए हुए हैं और हमारे भाग्य में बाधा उत्पन्न करके बैठे हैं। और कहीं ना कहीं इस जन्म के भी कर्म हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस और हम ध्यान नहीं देते। भगवान से हमारा कनेक्शन कटता जा रहा है। किसी को अगर तकलीफ में तड़पते देखते हैं तो दया भाव हमारे अंदर से दूर होता जा रहा है। तो जब इस प्रकार के व्यवहार किसी भी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के अंदर आने शुरू हो जाते हैं तो उसकी लाइफ में ये बाधाएं और बढ़ जाती हैं। कुछ तो पिछले जन्मों के हिसाब से हैं ही है, वो बाधाएं आपके जीवन में आ ही रही हैं। कुछ इस जन्म में होने वाले कर्म जो आपके द्वारा हो रहे हैं, वो उन बाधाओं को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब आप अगर इस चीज़ को समझते हुए कि आपकी तरफ से कोई गलत कर्म नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से किसी को रोना नहीं चाहिए, आपकी तरफ से किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, यदि आप ये सोचते हुए, इस तरफ ध्यान देते हुए और इस चीज़ को फॉलो करते हुए मेरा बता रही हूँ जो मैं उपाय, जो इस वीडियो में बता रही हूँ, वो करोगे तो आपको 100% उसका फल मिलेगा। लेकिन कोई भी उपाय करने के लिए सत्कर्मों की ओर ध्यान देना आवश्यक है और विश्वास रखकर उपाय करना आवश्यक है। और ये दोनों बातें आपके अपने हाथ में हैं, वो आपकी जगह मैं नहीं कर सकती। लेकिन मेरे गुरुजी ने एक बार मुझे ये लाल किताब का टोटका बताया था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप वो करें और उसका फल भी आप देखेंगे, यदि मेरी पहले बताई हुई दोनों बातों को मानते हुए करेंगे तो। अब आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपको करना क्या है। जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है ना, तो शुक्ल पक्ष शुरू होने पर जो पहला शनिवार आएगा, शुक्ल पक्ष में जो पहला शनिवार आएगा, उस दिन शाम को आपने उड़द की दाल का एक पापड़ लेना है। आप घर में बना सकते हैं, मार्केट में भी इजली मिल जाता है। उड़द की दाल का आप एक पापड़ लेंगे, उस पापड़ के ऊपर आप अच्छी तरीके से सरसों का तेल लगाएंगे। ठीक है, उस पापड़ को भूनना नहीं है, उस कच्चे पापड़ पर ही आप सरसों का तेल लगाएंगे। उसके ऊपर आप दही रखेंगे। आप एक जैसे डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं ना, ऐसी एक प्लेट ले लेना। प्लेट के ऊपर आप पापड़ रखना, पापड़ के ऊपर सरसों का तेल लगाना और उसके ऊपर थोड़ा सा आप दही डाल देना, रख देना, मतलब डाल क्या देना, दही रख देना। और दही रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना। बस इतना भर करना है आपने। यानी कि पापड़, पापड़ के ऊपर तेल, सरसों का तेल लगाना है, उसके ऊपर दही रखना है और उस दही के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर छिड़कना है। ये आपने शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को करना है। फिर आपने इस पापड़ को ले जाकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है। और ये आपने जो उपाय है लगातार इसके बाद 11 शनिवार करते रहना है। बीच में एक भी नागा नहीं देना है, एक भी नागा, बिल्कुल भी कोई शनिवार आपने मिस नहीं करना है। आप ये करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको खुद चमत्कार होता नजर आएगा। लेकिन इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे कि भगवान पर विश्वास, स्वयं पर, अपने करने वाले इस टोटके पर विश्वास और सत्कर्म, इस तरफ आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें अपनाते हुए आप ये टोटका करेंगे, आपको अवश्य 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 चमत्कारी अनुभव इसके आपको होंगे। और इसके साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका आप रोज़ सुबह
ध्यान जप करें तो उनका ध्यान करने के बाद, उनके नाम का जाप करने के बाद अपनी भाग्य बाधा दूर करने की प्रार्थना अवश्य करें। आप ये करें और ये कर कर देखें, इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो मुझे आप ज़रूर बताएंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्णा।